वो मुहर्रम है ना, इसलिए 10 दिन काम धंधा सब कुछ बंद। माफ करना दोस्त, तू सच्चा आशिक हुसैन तो हो सकता है, लेकिन मुझे फॉलोअर तो तू यजीद का लग रहा है। परिमल, और मैंने अभी जो कहा ना, उसे पूरी तरह से प्रूव भी कर सकता हूँ। अब तू लिमिट क्रॉस कर रहा है परिमल। अरे सभी, आज है सबसे लेटेस्ट डिजाइन। मैं तने ગેરંટી આપું છું કે પૂરા શહેરમાં RX માં આ સગલી ડિઝાઇન મારા અલાવા કોઈ બાજુ નહીં મિલે। अरे डॉक्टर साहब, ओ भाग्य हमारे तो डॉक्टर परिमल भट्ट हमारे यहाँ पधारे। बैठिए। डॉक्टर साहब सर। अरे डॉक्टर साहब, 2 दिन से पेट में भारी गुड़गुड़ हो रही है, लूज मोशन जैसी संडास आ रही है, तो चीज दवा लेके दीजिए ना। अरे वो संडास शेफी, ये जो तू समझ रहे ना वो वाले डॉक्टर नहीं है। इन्होंने हिस्ट्री में पीएचडी कर रखी है और पीएचडी की वजह से इनके नाम के आगे डॉक्टर लगा है, डॉक्टर परिमल भट्ट। ये कॉलेज में प्रोफेसर है, मगर तेरी संडास का इलाज ये नहीं कर सकते। इसके इलाज के लिए कुछ तुझे कोई मेडिकल डिग्री वाले डॉक्टर हो ना, उन्हें ही दिखाना पड़ेगा। हाँ लगता है अब तो मुझे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। ये सिलेक्शन में बाद में करूंगा। अरे मगर शेफी और बता डॉक्टर, आज हमारा गरीब खाने पे फिर से क्यों टपक पड़ा? कुछ नहीं यार, 2 दिन कॉलेज की छुट्टी है। मैंने सोचा घर पे अकेले क्यों बोर होना, साथ में तुझे भी थोड़ा बोर कर लूं, इसलिए यहाँ आ गया। पहले तो तू ये मुखवास नीचे रख, ये तेरे लिए नहीं मेरे ग्राहकों के लिए है। ऐसे बात मत कर यार, हम भी तेरे ग्राहक ही हैं, भूल गया? पिछले साल जब तूने 50% ऑफ वाली स्कीम रखी थी, तब मैंने पूरे 1000 रुपए के विंडो कर्टन्स लिए थे तेरे पास से। हाँ, वही विंडो कर्टन ना जिसका पेमेंट आज तक तूने नहीं किया। बस कर दी ना पराये वाली बात। आज तो ये बात तेरे दोस्त ने दिल पे ले ली। रुक तू, मैं अभी के भी तुझे पेमेंट ट्रांसफर करता हूँ, वो भी पूरे ब्याज के साथ। हाँ कर दे। वैसे तो मैं दोस्तों से ब्याज नहीं लेता हूँ, फिर तुझसे तो मैं वो भी ले लूंगा। अरे सुन, वो जो तूने बाहर बोर्ड मारा है 10 दिन दुकान बंद रहेगी, फैमिली के साथ तू बाहर जा रहा है क्या कहीं घूमने? अरे नहीं यार, वो मुहर्रम है ना, इसलिए 10 दिन काम धंधा सब कुछ बंद, सिर्फ या हुसैन या हुसैन। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। दोस्त, मुहर्रम के 10 दिनों में हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनने के लिए सुबह वाज में और शाम को मातम की मजलिस में जाते हैं, और इन सब के बीच ये धंधा वगैरह सब कुछ अरेंज कर पाना बड़ा ही मुश्किल रहता है। इसलिए 10 दिन दुकान और बाकी सब काम बिल्कुल बंद, सिर्फ या हुसैन। क्या बात है यार, सही में आज के टाइम में धर्म के लिए 10 दिन तक अपना धंधा बंद करना बहुत बड़ी बात है। हाँ दोस्त, आखिरकार मैं एक सच्चा हुसैनी हूँ, सच्चा आशिक हुसैन हूँ, एंड आई प्राउड टू बी अ फॉलोअर ऑफ इमाम हुसैन। माफ करना दोस्त, तू सच्चा आशिक हुसैन तो हो सकता है, लेकिन मुझे फॉलोअर तो तू यजीद का लग रहा है। परिमल, तू ये क्या बोल रहा है तुझे पता है? ऐसा मजाक मुझे जरा भी पसंद नहीं। तेरी जगह पर अगर यहाँ कोई और बैठा होता ना, उसे धक्के मार के मैं बाहर निकाल देता। यजीद कौन था वो तू जानता है? मजाक तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा दोस्त, और मैंने अभी जो कहा ना, उसे पूरी तरह से प्रूव भी कर सकता हूँ। अब तू लिमिट क्रॉस कर रहा है परिमल। अभी कभी मेरी दुकान से निकल जा, वरना मैं अपनी इतने सालों पुरानी दोस्ती का भी लिहाज नहीं रख पाऊंगा। मेरे दोस्त, मैं जो बोल रहा हूँ वो साबित कर सकता हूँ, और अगर मैंने ये साबित कर दिया तो मैं जो बोलूंगा वो तुझे करना पड़ेगा। बोल, है मंजूर? मंजूर, मगर तू जो बोल रहा है वो अगर नहीं कर पाया तो हमारी दोस्ती यहीं पर खत्म। उल्टे पांव निकल जाना मेरी दुकान से। चलो, ये भी मंजूर। तो अब 1 मिनट भी वेस्ट किए बिना तूने जो बोला है वो साबित कर रहा हूं मेरे भाई, पहले जरा ये पान तो खिला। ये मीठा पान नहीं है, मेरे वाला पान है, तंबाकू वाला। तंबाकू वाला? इस्लाम में तो शराब, सिगरेट, तंबाकू, इन सब चीजों को हराम माना गया है। वो मुझे मालूम है, बातों को घुमाना बंद कर और तूने जो बोला है वो साबित कर। वही तो कर रहा हूं मेरे दोस्त। तू ये जो तंबाकू वाला पान खा रहा है, ये भी नशे वाली चीजों में आता है, जो कि हराम है, सही है? हाँ, तो इस्लाम में क्या कहा गया है उस चीज पे हमारी बहस नहीं चल रही है।
तूने मुझे यजीद का फॉलोअर बोला है, मैंने कभी यजीद की तारीफ की है? तो फिर मैं यजीद का फॉलोअर कैसे हुआ? मेरे दोस्त, जरूरी नहीं है कि तुम किसी की तारीफ करो या किसी के पक्ष में कुछ बोलो तो ही तुम उसके फॉलोअर कहे जाओ। यजीद कभी कुछ किया करता था, वो आज तुम कर रहे हो, और किसी का अनुकरण करना वो भी उसे फॉलो करना ही हुआ। मतलब ये कि यजीद हर तरह का नशा किया करता था। तंबाकू और शराब जैसे सभी पदार्थों के नशे में वो लीन रहा करता था। उसे जुआ खेलना भी बहुत पसंद था। औरतों के साथ उसके नाजायज संबंध भी थे। इस्लाम में जितने कार्य वर्जित हैं वो सभी कार्य वो करता था। हाँ, हालांकि वो 5 वक्त का नमाजी था, फिर भी आप लोग उसे बुरा इंसान मानते हो। क्यों? क्योंकि उसकी आदतें बुरी थी। ये तंबाकू वाला पान, तुझे पता है कि इसमें नशा है, फिर भी तूने इसकी आदत लगा के रखी हुई है। कभी कभार तू सिगरेट और शराब को भी मुंह लगा लेता है। शेयर बाजार में पैसे भी तू लगाता है, जो कि एक तरह का जुआ ही हुआ। और तो और तेरा अपने बेटे की स्कूल टीचर के साथ भी अफेयर है, जो ये दर्शाता है कि तू यजीद का डाई हार्ड फॉलोअर है। ऐसा मत बोल यार। यजीद की सभी खराब आदतों में से अगर एक भी खराब आदत तुम्हारे अंदर हो ना, तो भी तुम यजीद के फॉलोअर माना जा सकते हो। और तुम में तो वो सारी के सारी है। मेरी मानो तो तुम तो खुद को आशिक हुसैन कहलाने के लायक भी नहीं हो। मैं आशिक हुसैन हूं और मरते दम तक रहूंगा। मगर तूने जो बोला वो तूने साबित भी कर दिया। मुझे आज रियलाइज हो रहा है कि मैं जाने अनजाने में यजीद को फॉलो करने लगा था। हमारे जो धर्मगुरु है ना सैयदना साहब, वो हमें बार बार बोलते रहते हैं कि इन सभी आदतों से आप लोग दूर हो जाओ। मगर हम है कि उनके उपदेशों को अपनी अनुकूलता के हिसाब से अपने जीवन में डालते हैं और कहीं ना कहीं ऐसी खराब आदतों में आकर यजीद जैसे शैतान को फॉलो कर बैठते हैं। मगर यार, मुझे एक बात जानकर बड़ा ही अच्छा लगा कि तू इमाम हुसैन और यजीद के बारे में इतनी सारी बातें जानता है। दोस्त, मैंने सिर्फ अपने धर्म या देश की हिस्ट्री पढ़ी ऐसा नहीं है, मैंने मुस्लिम धर्म और उनकी हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है। और इसलिए मुझे पता है कि मुस्लिम धर्म, इस्लाम, लोगों को सच्ची राह दिखाने वाला धर्म है। मगर यजीद ने जिस तरह इमाम हुसैन जैसे हक की राह पर चलने वाले महान पुरुष का कत्ल करवाया था, ठीक आज भी उसी तरह यजीद की मानसिकता रखने वाले कुछ लोग इस्लाम के नाम पर लोगों का कत्ले आम कर रहे हैं। हाँ, तेरी ये बात भी सही है मेरे दोस्त। हमारे हिंदुस्तान में आतंकवाद और कट्टर इस्लाम के नाम पर जो कत्लेआम मचा हुआ है, उसकी इजाजत इस्लाम कतई नहीं देता। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं मेरे दोस्त, बल्कि इस्लामिक कंट्रीज में भी कट्टरवाद और आतंकवाद हमसे कई गुना ज्यादा है। जिस तरह इमाम हुसैन का कत्ल एक मुसलमान यानी कि यजीद ने किया था, खैर उनके किए की सजा तो उनको मिलना तय है, लेकिन अब तेरा क्या होगा कालिया? सरदार आप जो भी सजा दे वो मंजूर सरदार। सजा देने वाला तो वो है यार, लेकिन मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि तू दिखावे वाला नहीं मगर एक सच्चा आशिक हुसैन बने। आज से, बल्कि अभी से अपनी जिंदगी की सारी आदतों को डाल रहा हूँ डस्टबिन में। आज से मैं सच्चा आशिक हुसैन बन के दिखाऊंगा। और अपने सभी दोस्तों और बिरादरों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप भी मेरी तरह जाने अनजाने अगर यजीद जैसे शैतान को फॉलो करने लगे हैं, तो प्लीज आज ही अपनी सारी बुरी आदतें बदल दीजिए और सच्चे आशिक हुसैन बन जाइए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए, हम इन बुरी आदतों से दूर रहे इसलिए शहादत इख्तियार कर ली, मगर हम इन हराम की चीज़ों में मुब्तला होकर यजीद के फॉलोअर बन बैठे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, दिल से इल्तिजा करूंगा कि अपनी सारी आदतें जो खराब है वो आज के आज ही बदल दीजिए। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, तूने वो जो साइड में मुखवास रखा था वो थोड़ा मिलेगा क्या? हाँ, क्यों नहीं। मगर यार, वो जो तू पैसे ट्रांसफर करने की कुछ बात कर रहा था, अगर वो पहले हो जाता तो